हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.8 और इस चैप्टर में कंप्लीट रोमन नंबर के बारे में हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि चैप्टर जो है ना वो रोमन नंबर पे बेस्ड ही है। तो चलिए पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्या क्या समझ लेना है जिससे कि आपको रोमन नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको रोमन नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उन बातों को पहले समझते हैं और थोड़ा सा रोमन नंबर की रोमन न्यूमरल की हिस्ट्री को समझते हैं। तो देखो कह रहे था रोमन न्यूमरल सिस्टम इज द न्यूमरल सिस्टम ऑफ एंशिएंट रोम्स। ये जो है रोमन सिस्टम जो है या रोमन न्यूमरल जो है बच्चों, ये रोम जाति के लोग आए थे हमारे देश में, तो तब से ये चीज़ ज़्यादा रहा चलन में। इट्स बेस्ड ऑन द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट राइट द कंबाइन ऑफ द सिग्निफिंग देयर वैल्यू। और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, क्या कह रहा है, लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर को यूज़ करके रोमन लोगों ने एक न्यूमेरिकल वैल्यू तैयार किया था और जो आज हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। ओके, सो रोमन न्यूमरल आर मेनली बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। ये हमारे एक इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारे लिए अगर इन केस कभी रोम जाति जो इस तरीके से हमारे देश पे चढ़ाई करता है या फिर हमारे देश पे कब्जा करता है, तो हमको उनकी चीज़ों को समझ आनी चाहिए। इसलिए ये हमारे हिस्टोरिकल के लिए या एक ऐतिहासिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को भी समझना, राइट। सो आगे देखो कह रहे हैं एंशिएंट रोम यूज्ड टू लेटर ऑफ अरेंज द फॉर्म ग्रेटर वैल्यू एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग एंड लेफ्ट ऑफ दैट। तो जो रोमन लोग थे ना वो ग्रेटर वैल्यू को ऐड करते थे लिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग को करता था लेफ्ट में। इन सब बातें को आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए अगले यूज्ड फॉर रोम्स कह रहे थे बेसिक सिंबल्स यूज्ड फॉर रोम्स रोमन्स टू राइट द न्यूमरल्स इज 7। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी रोमन नंबर्स यूज्ड, राइट। तो टोटल्स कितने हैं बच्चों, 7 है, जिसको हम लोग यूज करते हैं और पढ़ते भी हैं 7 के बारे में। ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है दे आर गिवन इन द टेबल। यहाँ पे देखो आप टेबल के माध्यम से भी आपको दिया हुआ है जिससे कि आप समझ पाएँ। ये सिंबल्स है, ये हो गया आई बच्चों, वी एक्स एल सी डी एम हो गया। अब इनकी अगर वैल्यू को समझिए, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स नंबर्स को समझें। आई का मतलब 1 होता है बच्चों, वी का मतलब 5 होता है ना, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100 होता है, 5 का मतलब डी का मतलब 1000 होता है और एम का मतलब 1000 होता है। अगर 5000 लिखना होगा तो वी और इस तरह से रेकरिंग करेंगे ना बच्चों तो 5000 हो जाएगा। समझ में आया। 10,000 करोगे तो इस तरीके से अगर आप रेकरिंग करते हो तो ये 10,000 हो जाएगा। मतलब ये हुआ, इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, 1000 होता है। ये याद रखना आप, है ना। जब जरा मतलब लार्जर वैल्यू अगर आप लिखेंगे ना तब ये बातें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। वैसे आपको इतनी बड़ी वैल्यूज आते नहीं है, 1000 आप एम से ही समझ जाते हैं। 5000 से ज़्यादा अगर आता है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब समझते हैं इनके कुछ रूल्स है। अच्छा देखो बच्चों, बेसिक बातें क्या है आपको याद रखने वाली बातें। देखो फर्स्ट 10 रोमन नंबर याद रख लो, अब बाकी चीज़ें तो आपको बन ही जाएगा। 1 हो गया बच्चों, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 याद रखना है, बाकी तो आपको खटाखट बनते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। जैसे आपको दिक्कत हो सकता है 40 का, तो 40 का आपको पता है बच्चों एक्सएल होता है। 90 का आपको दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकता है तो एक्स ही हो जाएगा, बाकी तो आपको पता ही, आराम सब सेम सीक्वेंस में लिख देंगे। 50 का एल पता है, एल एक्स हो जाएगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। चलिए कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। रूल्स फॉर द रीडिंग एंड राइटिंग रोमन नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इनको बहुत ध्यान से गौर करके समझना है। जब भी आप रोमन नंबर लिखेंगे ना तो आपको रूल और किस तरीके से लिखते हैं और रीड कैसे करते हैं ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला रूल जो है बच्चों वो देखो, कह रहे अ सिंबल्स कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये है मैक्सिमम जो नंबर है ना बच्चों वो 3 टाइम रिपीट कर सकता है। बात समझ में आया। 3 बार ही रिपीट कर सकता है। जो भी आपने 7 नंबर पढ़ा है ना, 7 नंबर में जो भी नंबर है 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। चलिए अगली बात देखो जी, कह रहे ओनली आई एक्स सी कैन एम बी रिपीटेड। अच्छा
अब यहाँ पे भी एक चीज बता दिया इन्होंने, देखो बच्चों एक्स, आई, एक्स, सी और एम, ये 4 नंबर ही जो है वो रिपीट होता है। बाकी नंबर जैसे बच्चों क्या हो गया, वी हो गया, है ना, एल हो गया, वी हो गया, एल हो गया, और क्या हो गया बच्चों, एल हो गया, और क्या है इसमें एक नंबर और वी, 1 2 3 4 नंबर हो गया ना, आई हो गया, एक्स हो गया, अच्छा एल हो गया और डी, ये 3 नंबर जो है ना बच्चों, ध्यान रखिए, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, वी एल डी, वी एल डी नेवर बी रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होता है बच्चों, है ना, सिर्फ रिपीट कौन होता है, आई, एक्स, सी, एम, ये जो डिजिट है ये रिपीट कर सकते हैं कितने बार, 3 टाइम्स कर सकते हैं, और वी, एल और डी कैन नेवर बी रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, रूल नंबर क्या कह रहा है, इफ 1 और मोर सिंबल्स आर प्लेस आफ्टर द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू एंड द एडिड। अच्छा अब देखो एक चीज और समझने वाली बात है, अगर ये देखो 10 है और 10 के अगर बच्चों क्या होता है आफ्टर या राइट साइड कह ले, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे बच्चों आप खुद हो गए, ठीक है, यहाँ पे आप खुद हो गए, ये आपका राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चों, है ना, यहाँ पे देखो जैसे मान लो आप हो गए, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, क्या है वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू ग्रेटर है, इसके साइड अगर आप रखोगे तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर वैल्यू से राइट साइड अगर आप रखेंगे तो वैल्यू ऐड हो जाएगा, समझ में आया ना, और अगर लेफ्ट साइड रखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये याद रखना, दैट्स इट, बस, बाकी और कुछ खेल नहीं है, ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड रखेंगे तो ऐड हो जाएगा और ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड रखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही ये रूल कहना चाह रहा है हमसे, समझ में आया। चलो जी, सब्ट्रैक्शन के वैसे आगे कह रहा है, मैंने आपको एक ही चीज में बता दिया, ये ध्यान रखें आप, रूल नंबर 4 में कह रहा है सब्ट्रैक्शन का कि लेफ्ट साइड रखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चीज आप यही समझिए, ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड रखेंगे तो एडिशन होगा, ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड रखेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों अब एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा यहाँ पे कुछ रिमेंबर दे रखा है, तो आप चाहो तो इसको रिमेंबर कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने बता दिया, सब्ट्रैक्ट ओनली, देखो बच्चों सब्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकता है वो चीज बता रहा है हमको, आई हो सकता है, एक्स हो सकता है, सी हो सकता है, वी, एल और डी कैन सब्ट्रैक्टेड, मतलब आई, एक्स और सी, वी, ये जो है बच्चों ओनली सब्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे वी, एल और डी कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, ये जो 3 सिंबल है सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये 3 सिंबल सब्ट्रैक्ट होगा, कौन कौन होगा ये याद रखेंगे आप, आई, एक्स, सी जो है कैन बी सब्ट्रैक्टेड, वी, एल, डी कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, ध्यान दीजिएगा। सब्ट्रैक्ट ओनली वंस, सब्ट्रैक्ट जो है एक बार होता है नंबर फ्रॉम द अनदर, ठीक है जी, क्लियर हुई, अच्छे से आगे समझ में, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखो राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स हिंदू अरेबिक नंबर्स, तो यहाँ पे हमको रोमन नंबर में दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इनका आप हिंदू अरबिक नंबर्स लिखिए, तो देखो एल का मतलब 50 होता है, एक्स का मतलब 10 10 10, तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे देखिए 50 ऐसे लिख लीजिएगा, 50 + 10, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि लार्जर डिजिट के राइट साइड होता है तो ऐड होता है, तो 10 + 10 + 10, अब खुद ही बताओ क्या होगा, 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा, यस या नॉट, यस, तो आप इस तरीके से कर सकते, ठीक है ना। चलो बच्चों वैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तरीके मैंने समझाया आपको, आप इससे कर पाएंगे, है ना, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। देखिए ये हो गया 80, ठीक है, अब यहाँ पे अगर बी में देखो सी, तो एक सी का मतलब 100, 2C का मतलब 200 और एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, तो देखो सब राइट साइड में ही है तो एडिशन हो गया, तो C + C 100 + 100 200, 50 250 और x क्या होगा 60, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप भले अलग अलग से कर लेना बच्चों, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए,
ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए DC, DC का मतलब D का मतलब 500, C का मतलब 100, तो 600 हो गया और 12 हो गया 612 हो जाएगा। यहाँ पे देखो MCLIV है, M का मतलब 1000, C का मतलब 100, तो 1100 हो गया, 50 हो गया बच्चों, और ये 4 हो गया तो 1154 हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CX है, C का मतलब क्या होता है 100, X का मतलब 10, मतलब यहाँ पे देखो 50 में से 10 लेस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर से लेफ्ट में वैल्यू है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये हो गया 149। अब यहाँ पे देखिए DCC, राइट साइड में एडिशन हो जाएगा, 500, 600, 710, तो 710 आ गया जी। अब यहाँ पे देखो कह रहे XC का मतलब क्या होता है 90, और यहाँ पे 8 तो 97 हो जाएगा। DCC 709 है तो 709 लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहे हैं, अब सिंपल सी बात है, दो ही टाइप के क्वेश्चन ही बन सकता है इसमें, और भी बन सकता है, बाकी बनाने के ऊपर है, आपके लेवल में इस तरीके से दिया नहीं है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक्स न्यूमरल्स इन द रोमन्स न्यूमरल्स। अब यहाँ पे देखो रोमन में दे रखा, उल्टा दे दिया बच्चों। अच्छा यहाँ पे क्या है आपको हिंदू में दिया, मतलब हिंदू अरेबिक नंबर में दिया है, अब इसको रोमन में कन्वर्ट करना है, जस्ट रिवर्स। तो 250 को कैसे लिखेंगे आपको पता है, 526 को कैसे लिखेंगे आपको पता है। यहाँ पे देखो कह रहा है 2600, तो देखो 1000 का m होता है, 2000 तो 2m लिखो, क्योंकि m 3 बार रिपीट कर सकते हैं आप, तो m हो गया 2000, और DC का मतलब होता है 600, तो 2600 हो गया जी, ठीक है। 1140 है बच्चों, 1140, तो m का मतलब 1000, C का मतलब 100, 40 का आपको पता है, लिख देंगे। 155, m का मतलब 1000, D का मतलब 500, L का मतलब इतना, MDL हो गया जी, ठीक है। 720, तो 720 आप इस तरीके से लिखे, 580 इस तरीके से लिख लेंगे, 2009 अभी बताया था, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रोमन में दिया हो या फिर आपको हिंदू अरबिक में दिया हो, आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए अब आप देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कुछ फिलअप्स दे रखे हैं आपको जो समझना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द रोमन नंबर्स। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स है बच्चों। कह रहे आई वॉज बॉर्न ऑन द ईयर्स, आपका जन्म किस साल हुआ है बच्चों, है ना। आप अपना ईयर्स भरोगे, यहाँ पे क्या भरोगे वो आपको पता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस साल में आपने जन्म लिया, 2010 में लिया, 2011 में लिया, 2012 में लिया, जितने भी लिया वो आप यहाँ खुद अपना भरेंगे। जैसे अगर मान लो कोई किसी बच्चे का 2010 है ना, क्या है बच्चों 2010 है, तो आपको पता है कैसे लिखेंगे, m का मतलब 1000, m का मतलब 1000, x का मतलब 10, तो 2010 लिखेंगे। 11 होगा तो यहाँ पे 11 कर देना, 12 है तो 12 कर देना, वो आपके ऊपर है। अब द ईयर्स इन प्रोग्रेस, आप किस साल प्रोग्रेस की, 2012 में प्रोग्रेस की, 2013 में किए, 2015 में किए, कब आप प्रोग्रेस किए वो करें। अगर मान लो बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 15 में प्रोग्रेस किए, m का मतलब थाउजेंड्स, m का मतलब सॉरी बच्चों 15, 2015 ले लो, है ना बच्चों, तो m और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स विल द हेल्ड ऑन द ईयर्स, कॉमनवेल्थ गेम किस साल हुआ वो आपको लिखना है, 2020 में हुआ या 2021 में हुआ या 2022 में हुआ, ये आपको लिखना है। तो मान लो 2020 मान के चल रहा हूँ, है ना, m तो ये क्या हो गया x 2020 हो जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं क्या है डी में, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द ईयर्स, कब हुआ था बच्चों आपको पता है, तो आप उस तरीके से लिख दें, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है जी। कह रहे महात्मा गांधी डाइड ऑन द ईयर्स, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुई आपको पता है, आप यहाँ से इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है जी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहे अरेंज करना है, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर में करना है। कुछ वैल्यूज आपको दिया हुआ है यहाँ पे और आपसे पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग आपको पता है बच्चों क्या होता है, स्मॉल क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट होता है ना, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट होता है। तो स्मॉल सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 तो इस तरीके से आप अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, अ किंग लिव्ड फॉर 120 years, he had
35 members in his family and 76 states under his kingdom. Write all the Hindu Arabic in the Roman number. सिंपल है, सबका अलग अलग लिखोगे। 120 है तो 120 लिख दिया। फिर कह रहा है बच्चों x 10, फिर 35 है तो 35 लिख दिया जी। फिर क्या कह रहा है 76 तो 76 लिख दिया। बात समझ में आया? तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज रोमन नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। तो इसकी सभी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो वीडियोज होगा बच्चों वो सेकंड चैप्टर का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।